वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानव्यापी परिसर स्थित वजूखाने से मिली एक आकृति की कार्बन डेटिंग पर फैसला सुनाएगी। उस आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष फव्वारा। इसी विवाद को सुलझाने के लिए श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग करने वाली 5 महिलाओं की याचिका में से 4 ने कार्बन डेटिंग की मांग की है, जबकि एक अन्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इसका विरोध किया है। तो मुस्लिम पक्ष ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया है, जबकि एक वादी राखी सिंह भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन 4 वादी इसके समर्थन में है और इसी पर फैसला। विरोध इसलिए क्या है कि वो जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था दौरान कमीशन इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी वो लोग चाह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं हरशंकर जैन जी और विश्वशंकर जैन जी, इनका कहना है कि कार्बन डेटिंग के जरिए उसकी एज का डिटर्मिनेशन किया जाए। हम लोगों ने कहा कि अगर कोई भी साइंटिफिक मेथड अपनाया जाएगा कार्बन डेटिंग, तो निश्चित रूप से शिवलिंग से पार्टिकल लिया जाएगा, केमिकल हो चाहे फिजिकल हो। अगर वो पार्टिकल लिया जाएगा तो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, हमारे धर्म के हिसाब से किसी भी ब्रोकन आइडल या किसी विखंडित मूर्ति का पूजा अमंगलकारी होता है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी व्यक्ति की मंशा ये नहीं है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जाए या उसे डैमेज किया जाए, पर साइंटिफिक माध्यम से शिवलिंग की जांच की जाए और ये कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने एक कमीशन जारी करके बिना छेड़छाड़ किए हुए टेक्नोलॉजी अपनाते हुए कोर्ट के सामने रखी जाए। वहीं कोर्ट जाने से पहले याचिकाकर्ता लक्ष्मी सिंह और हिंदू पक्ष के वकील सोहन लाल आर्य ने मंदिर में पूजा अर्चना की। उनका क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। हम लोग बाबा से मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी मतलब न्यायालय से जो भी निर्णय होगा हम लोग के पक्ष में हो, और एक नया मतलब सर्वे का ये करें कि जो भी बाबा का जो शिवलिंग है, जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहे फव्वारा है, हम लोग कह रहे शिवलिंग है, इसकी भी थ्योरी मतलब समाप्त हो। मतलब दोनों पक्ष आपस में कह रहे हैं जो भी हो, इससे क्या है कि जो मतलब कार्बन डेटिंग है, जो भी मतलब बिना बाबा को छुए जो भी पद्धति से इसका हो सकता है वो करवाएं। जैसे ही प्रमाण यह साबित हो जाएगा कि यह 2000 साल पुराना शिवलिंग है, 5000 साल पुराना है, तो इस्लाम के जो है फुहारा की थ्योरी खत्म हो जाएगी, औरंगजेब की थ्योरी खत्म हो जाएगी, और तो और इस्लाम की भी थ्योरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम का उदय हुए 1400 साल हुए और बाबा की उम्र 2000 साल या 5000 साल है। और निश्चित तो यह मंदिर है और बम बम बोल नंदी की प्रतीक्षा शांत रहेगी और हम लोग आगे पुनः बढ़ेंगे। तो ये सुना आपने। हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अर्पिता आर्या, कुमार अभिषेक और अभिषेक, 3 आपको नजर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक, शुरुआत में आपसे करूंगा कि आप पहले दिन से लगातार इस घटना को कवर कर रहे हैं। बड़े जोर शोर से हिंदू पक्ष ने कहा था कि बाबा मिल गए, अब कार्बन डेटिंग का जिक्र हो रहा है। हालांकि 4 वादी समर्थन में है, 1 वादी उसके खिलाफ है, लेकिन आज कितना बड़ा महत्वपूर्ण दिन है इस पूरे विवाद को लेकर, क्योंकि बाबा मिल गए या फव्वारा है, अगर कार्बन डेटिंग की इजाजत होती है तो शायद यह स्पष्ट हो जाएगा। इसके मायने क्या है, जरा समझाइए हमारे आज तक के दर्शकों को। देखिए, आज का दिन बेहद अहम है। बेहद अहम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आज जस्टिस ए.के. विश्वेश की कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि ठीक है, इस पर कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो कि इसको तय करेगा कि ज्ञानवापी के वजूखाने से मिला जो पत्थर है, क्या वो शिवलिंग है या फिर वो फव्वारा, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला होगा। ये अपने आप में बहुत सारे दरवाजे खोलेगा इस ज्ञानवापी को लेकर के। देखिए, विवाद अपनी जगह है। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है, एक जो महिलावादी हैं वो भी इसका विरोध कर रही है राखी सिंह की नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा हैं, बाबा ही उसे माना, उन्हें शिव ही माना जाएगा। लेकिन
जिस तरीके से टेक्निकल कमिटी बनाने की मांग की गई है, कार्बन डेटिंग जैसे शब्द का हालांकि सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं है, लेकिन कहा गया है कि उसके आसपास के इलाकों की कार्बन डेटिंग कराई जाए और ये पता चल सके कि वो जो स्ट्रक्चर मिला क्या वो शिवलिंग ही है। अगर आज ये अदालत, वाराणसी की जो अदालत है जस्टिस AK विश्वेश की, अगर ये फैसला देती है कि कोई न कोई कमेटी बनाई जाएगी जो इस चीज को तय कर देगा कि वो जो मिला हुआ स्ट्रक्चर है वो है क्या, तब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये फैसला हो सकता है। 2 बजे इसकी सुनवाई है, सुनवाई क्या ऑर्डर रिजर्व है। 2 बजे खुद जो जज AK विश्वेश है वो बैठेंगे और इस पर अपना जो फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा है वो इस पर फैसला देंगे। तो अगर खारिज होता है तो हिंदू पक्ष ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये फैसला आ जाता है कि कोई ना कोई जांच इस पर होगी, कोई ना कोई कमेटी बनाई जाएगी जो ये तय करेगा कि ये है क्या, तो ये अपने आप में बेहद अहम फैसला होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष का ये मानना रहा है कि वो भगवान शिव हैं, आदि विश्वेश्वर हैं। ऐसी स्थिति में निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं।